नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। 19 अक्टूबर से केतु स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और अगले 8 महीने 8 दिनों तक यहीं रहेंगे। केतु एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोड है और इनकी उपस्थिति जहां भी होती है उसी के इर्द गिर्द ग्रहण लगते हैं। इसलिए केतु जैसे प्लैनेट का इतने लंबे समय तक किसी एक नक्षत्र में होना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। आज के इस वीडियो में केतु के इस ट्रांजिट से जुड़ी हुई तमाम आवश्यक जानकारियां मैं आप लोगों को दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, इसके क्या क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ सकते हैं उसकी चर्चा करूंगा और हमेशा की तरह कुछ बहुत सिंपल, कुछ बहुत सरल उपाय बताऊंगा जिससे हम लोग इस ट्रांजिट के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और इसके अच्छे प्रभावों को और मैग्नीफाई कर सकते हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, स्वाति नक्षत्र के लिए वेदों में एक स्वर उठा है, निष्ठाय हृदयम, जिसका अर्थ है स्वाति बिल्कुल वहीं पर उपस्थित है जहां प्रजापति का हृदय होता है। आप ऐसे भी देखिएगा, हमारे 27 नक्षत्रों के बिल्कुल बीचों बीच स्वाति उपस्थित है। तुला राशि जो कि हमारे राशियों के बीच में बिल्कुल आता है, उसी में यह नक्षत्र पड़ता है। 6 डिग्री 40 मिनट तुला से शुरू होता है और 20 डिग्री तुला में जाकर इसका समापन होता है। स्वाति नक्षत्र का यदि सिंबल देखिएगा तो इसका सिंबल है एक छोटा सा नन्हा सा पौधा जो कि हवा में हिल रहा है। इसके प्रधान डेटी वायु हैं और ये वायु हमारे वायुमंडल को तो कंट्रोल करते ही हैं, साथ ही इनकी उपस्थिति हमारे शरीर में भी होती है जिसको हम लोग वात के नाम से जानते हैं। चूंकि वायु इसके प्रमुख देवता हैं, इसलिए वायु पुत्र, पवन पुत्र हनुमान को भी इस नक्षत्र से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि स्वाति में मां सरस्वती का भी निवास है। स्वाति नक्षत्र ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। हमारे जो 6 सर्प नक्षत्र हैं उनमें से एक नक्षत्र है स्वाति। स्वाति को यदि देखिएगा तो तुला राशि में है, इसलिए शुक्र का भी प्रभाव है इस पर। राहु का नक्षत्र है, इसलिए राहु का भी प्रभाव है। और स्वाति के यदि चारों पदों को देखिएगा, इनके नवमांशों को देखिएगा, तो चारों नवमांश या तो शनि के नवमांश हैं या गुरु के नवमांश हैं, यानी कि शनि और गुरु का भी इफेक्ट स्वाति पर रहता है। स्वाति के बारे में कहा जाता है कि अचीवमेंट्स के लिए यह बहुत अच्छा नक्षत्र है। नेगोशिएटिंग स्किल्स, डिप्लोमेसी, इन सभी चीजों को यह बहुत अच्छे से उभार कर लाता है। स्वाति में इनर टैलेंट बहुत होता है, लेकिन अक्सर स्वाति को अपने जो टैलेंट्स हैं, उनमें जो क्षमता है, उसका ज्ञान नहीं होता। आप लोगों को हनुमान जी के बारे में याद होगा, जिनका अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया। हनुमान जी भी त्रेता में एक ऐसे ही देवता थे जिनको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। यदि आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा है तो किष्किंधा कांड के बिल्कुल लास्ट में एक प्रसंग आता है, कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जब जामवंत हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में उनको बताते हैं, तब हनुमान जी का शरीर बढ़ना शुरू होता है और फिर वो एक ही झटके में, एक ही छलांग में समुद्र को लांघ जाते हैं। स्वाति के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है। स्वाति को मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है।
और तब जाकर ये कहीं ना कहीं अपने रियल फॉर्म में आते हैं। स्वाति को बैलेंस पसंद है। तुला राशि भी बैलेंस की ही राशि है, लेकिन ये बैलेंस कभी कभी दुधारी तलवार की तरह काम करता है। बैलेंस को मेंटेन कर कर रखने के लिए स्वाति कभी कभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सट्रीम प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल ये करते रहते हैं ताकि स्टेटस को बना रहे, बैलेंस बना रहे, और इस वजह से काम खराब भी होता है। और केतु जो कि खुद माने जाते हैं आइसोलेशन के ग्रह हैं, मोक्ष कारक इसलिए इनको कहा गया है। और केतु के पास कहा गया है कि दिमाग नहीं है, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है। केतु कभी कभी इसलिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, वो लॉजिक का प्रयोग नहीं करता, और इसलिए केतु को कभी कभी एक्सट्रीम्स का भी ग्रह कहा जाता है। केतु यदि मोक्ष कारक है तो केतु व्यक्ति को अतिवादी भी बना देता है। जब ऐसे प्लैनेट का स्वाति नक्षत्र में प्रवेश होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा हम लोगों पर। देखिए, मैंने पहले ही कहा तुला राशि एक बहुत ही कार्मिक राशि है, और शायद इसीलिए शनि के जैसा कार्मिक प्लैनेट यहां आकर उच्च के हो जाते हैं, और अथॉरिटी और शक्ति के प्रतीक सूर्य यहां आकर नीच के हो जाते हैं। रिलेशनशिप की राशि में स्वाति में जब केतु का प्रवेश होगा, और इस समय में आप देखिएगा केतु पर लगातार शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है। इन 8 महीनों में, और खास करके पहले 3 महीनों तक, 17 जनवरी 2023 तक, जब तक शनि की 10वीं दृष्टि केतु पर पड़ती रहेगी, तब तक हम सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई कार्मिक संबंध, कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप्स उभर कर बाहर आ सकता है। इस समय में आप देखिएगा कोई पुराना आपका संपर्क, जिससे बहुत वर्षों से आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, वो सडनली आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं, या उनसे आपका संपर्क स्थापित हो सकता है। हो सकता है इस समय में कोई ऐसे प्रेम संबंध आपके डेवलप हो जाए जिसका आपके साथ एक कार्मिक कनेक्शन है, पहले का कनेक्शन है। तुला राशि में ये पूरा ट्रांजिट है। संबंधों में धोखाधड़ी की संभावना इस समय में बढ़ सकती है, क्योंकि केतु स्वाति में है। इस समय में आप यदि कोई काउंसलर हैं, एडवाइजर हैं, यदि डिप्लोमैट हैं, तो आपके काउंसलिंग स्किल्स, एडवाइजरी स्किल्स, आपके नेगोशिएटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन से, टाल मटोल से बचना पड़ेगा, और केतु के अतिवादीपन से, केतु के फायरीनेस से, गुस्सा से बचना पड़ेगा। इस समय में हम लोगों को चाहिए कि हम कोई भी यदि इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हैं तो अच्छे एडवाइजर से, किसी अच्छे व्यक्ति से, जिनको उन चीजों की जानकारी है, उनसे हम सलाह मशवरा लेकर ही काम करें। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है केतु और स्वाति का। इस समय में जूतों के प्रति, शूज के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। हो सकता है हम में से कुछ लोग नए जूते खरीदें, अलग अलग तरीके के जूते खरीदें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन आप लोगों को मैं बता दूं, इस समय में यदि आपके जूते यदि गुम हो जाते हैं या जूते टूट जाते हैं, तो आप समझिए कि कोई आपका पुराना कर्म या तो खत्म हो रहा है, या फिर कोई आपका कार्मिक नया कर्म यहां से शुरू होगा। तो ये समय होगा जूतों पर ध्यान देने का। केतु जब स्वाति में आएंगे तो वात संबंधित बीमारियां बढ़ सकती हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स बढ़ सकते हैं, एसिडिटी बढ़ सकती है, वात से संबंधित परेशानियां यानी कि आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है।
एंकल्स, हमारे टखनों को रिप्रेजेंट करता है ये केतु और स्वाति। जब केतु स्वाति में आएंगे तो टखनों में, एंकल्स में चोट लग सकते हैं, टूट सकते हैं आपके टखने, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तुला राशि कालपुरुष कुंडली का 7th हाउस है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। महिलाओं को यूट्रस से संबंधित परेशानियां इस समय में आ सकती हैं। यूरेथ्रा यानी कि जो पेशाब की नली है उसमें समस्याएं आ सकती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। हमारा जो ब्लैडर है, मूत्राशय है, जहां यूरिन कलेक्ट होता है, वहां पर परेशानियां आ सकती हैं। वायु प्रधान राशि भी है तुला और वायु प्रधान नक्षत्र भी है स्वाति, लेकिन स्वाति का नेचर फायरी है, इसीलिए हम लोगों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में समस्याएं हो सकती हैं। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वगैरह रोग जिनको भी हैं, उन लोगों को इस समय में बहुत सतर्कता रखनी चाहिए। रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा रेमेडी यदि कोई है तो वो ये है कि जिन भी चीजों से वात बढ़ता है, वायु विकार बढ़ता है हमारे बॉडी में, उन चीजों का सेवन नहीं किया जाए। फॉर एग्जाम्पल उड़द, बैंगन, इन चीजों से वात बढ़ता है। इन चीजों का उपयोग यदि नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किन चीजों का उपयोग करना चाहिए भोजन में? मिक्स्ड दाल, अलग अलग प्रकार के दाल एक साथ बनाकर खाएंगे, ये बहुत अच्छा रेमेडी है। मिक्स्ड ग्रेन का आटा यूज कीजिए, आजकल तो ये प्रचलन में है आयुर्वेद की वजह से। अलग अलग चीजों का आटा मिलता है, मकई, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, सभी चीजों का मिला हुआ आटा मिलता है। आजकल तो स्टोर्स में भी अवेलेबल है। इनका यदि प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेंगे। कुल्थी का दाल, जिसको हॉर्स ग्राम भी कहा जाता है, उसका प्रयोग करें या उसके आटे से बना हुआ लड्डू खाएं, यह हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। भोजन में दही का प्रयोग करें, कर्ड का और हनी का, यह भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है। स्वाति का योनि महिष है, भैंसों को यदि कुछ खिलाएंगे वो एक अच्छा रेमेडी हो सकता है इसके लिए। स्वाति का पक्षी क्रो है, एक कौवा, कौवों को भी यदि आप खिलाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है स्वाति के लिए। केतु को वैसे देवताओं के साथ जोड़कर देखा जाता है जिनका ह्यूमन हेड नहीं हो, जैसे कि भगवान गणेश, या फिर वैसे देवताओं के साथ भी जोड़कर देखा जाता है जिनकी पूंछ हो, जैसे कि भगवान हनुमान। इन दोनों देवताओं का पूजन करेंगे, ठीक रहेंगे। मैंने कहा स्वाति को सरस्वती का निवास स्थान भी माना जाता है। सरस्वती की उपासना भी बहुत ही अच्छा रहेगा। एक और मैं आपको रेमेडी देता हूं। भगवान शिव को यदि आप कमल, लोटस का फ्लावर ऑफर करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है केतु के स्वाति में आने का। कमल हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो कमल के बीज मिलते हैं, कमल गट्टा जिसको कहते हैं, कमल गट्टा भी आप यदि यूज करते हैं, भगवान शिव को ऑफर करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है स्वाति के लिए। केतु के स्वाति में आने का एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है, अपने इनकम का कुछ भाग आप यदि गौशाला में दान करें, यदि चैरिटी करें, या फिर पब्लिक कन्वीनियंसेस, जिन भी स्थानों को पब्लिक यूज करती है, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स है, प्याऊ है जहां लोग पानी पीते हैं, ऐसे कन्वीनियंसेस के कंस्ट्रक्शन में या रख रखाव के लिए यदि आप कुछ डोनेशन करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। स्वाति का जो बीज मंत्र है, ओम अम या ओम लम, इसको यदि आप इसका जाप करते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा रेमेडी हो सकता है। बैचलर गॉड्स,
जिन देवताओं ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, ऐसे देवताओं की भी यदि आप पूजा करते हैं, जैसे लॉर्ड अयप्पा, हनुमान जी का मैंने नाम लिया ही, ये भी केतु के स्वाति में आने पर बहुत अच्छा रेमेडी सिद्ध हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं जिसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। 19 अक्टूबर से लेकर 20 दिसंबर तक केतु मीन नवमांश में रहेंगे। ये एक पुष्कर नवमांश है, अच्छा नवमांश माना जाता है। यहां कोई भी प्लैनेट बहुत ही हार्ड वर्किंग हो जाता है। ये नवमांश आपको अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। चूंकि गुरु का नवमांश है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने वाला भी ये नवमांश होगा, स्पेशली तब जब यहां केतु के जैसे मोक्ष कारक प्लैनेट्स की उपस्थिति होगी। आप यदि प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार नहीं होते हैं इस समय में, तो इस समय में, ये जो 2 महीने का समय है, ये आपके लिए बहुत ही सैटिस्फाइंग, बहुत ही अच्छा पीरियड साबित हो सकता है। दिसंबर 21 से लेकर फरवरी 22 तक केतु कुंभ नवमांश में रहेंगे। कुंभ नवमांश फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। तो इस समय में सेवा भावी कार्यों में या तो आपकी रुचि बढ़ेगी या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में आ पाएंगे। नेटवर्किंग के लिए भी ये समय, अपना दायरा बढ़ाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा पीरियड है। 22 फरवरी से लेकर अप्रैल 25 तक केतु स्वाति के सेकंड पद यानी कि मकर नवमांश में आ जाएंगे। ये नवमांश एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिकता में विश्वास रखने वाला नवमांश है और जमीन से जुड़ा हुआ नवमांश है। इस समय में भी यदि आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत करते हैं और यदि स्वार्थ से बच जाते हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत सैटिस्फाइंग हो सकता है। यही वो समय होगा जब केतु पर से पूरे तरीके से शनि की दृष्टि भी खत्म हो जाएगी और फरवरी अंत तक, मार्च के शुरुआत तक मंगल भी अपने नॉर्मल गति को प्राप्त कर चुके होंगे। तो यहां से चीजें आप देखिएगा, वैश्विक लेवल पर भी और आपके कार्य क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत लेवल पर भी चीजें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। 25 अप्रैल से लेकर जून 27 तक केतु स्वाति नक्षत्र के पहले पद में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि धनु नवमांश में आता है। इस नवमांश में रिसर्च करने का टेंडेंसी आपका बढ़ता है, चीजों की गहराई में आप जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति को थोड़ा रेस्टलेस भी बना सकता है। तो इस समय में प्राणायाम वगैरह करने की ज्यादा आवश्यकता होगी। आप किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मीडिया में हैं, तो ये समय होगा जब आपके इनर टैलेंट को केतु बाहर निकालेंगे, लेकिन फोकस्ड रहना पड़ेगा। तो ये था पूरा 8 महीना और 8 दिन केतु किस किस नवमांश में जाएंगे और वो पीरियड कैसा रहेगा उसका ब्यौरा। हर राशि, हर लगन पर क्या असर पड़ेगा इस ट्रांजिट का, वो आप सेम समझिए। केतु जब तुला राशि में प्रवेश किए थे और मैंने जो वीडियो दिया था, हर राशि और हर लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सेम प्रभाव ही रहेगा। हाँ, केतु ने अभी नक्षत्र का परिवर्तन किया है, इसीलिए हर नक्षत्र वालों पर इस ट्रांजिट का क्या असर पड़ेगा उसका वीडियो मैं आपको 2-3 दिनों में दे दूंगा। उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। मंडेन लेवल पर क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं उसकी चर्चा भी मैं किसी और वीडियो में कर लूंगा, नहीं तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो भी वीडियोस मैं आपको बता रहा हूं, खास करके तुला में केतु का प्रवेश वाला जो वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। हर राशि, हर लगन पर क्या फर्क पड़ेगा केतु के इस ट्रांजिट का, उसमें वो आ जाएगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आज का आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।